हाय दोस्तों, आज आप सबको स्वागत है। आज हम देखने वाले इस वीडियो में आज 11 नवंबर 2025 के जितने करंट अफेयर पहुँच सकते हैं, आज वो हम इस वीडियो में देखने वाले 11 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो यह कब मनाया गया था? तो 10 नवंबर को मनाया गया। कब? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व विज्ञान दिवस जो है यह हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हर साल 10 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके यूनेस्को को 2001 में स्थापित किया गया था। यह दिवस उद्देश्य यह दिखाना है कि विज्ञान किस तरह से शांति को बढ़ावा देता है, विश्व चुनौतियों का समाधान करता है और मानव जीवन को बेहतर बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुंबई जो है भारत के एशिया के सबसे खुशहाल शहर कौन है? तब अभी के हिसाब से मुंबई है। ठीक, खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के जीवन, परिवेश और शहर के गतिशील से आकार लेती है। हाल ही में टाइम आउट द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों के लिए किए गए सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर हैप्पी सिटी इन एसिस्टेंट 2025 घोषित किया गया। ठीक, यानी कि जो खुशहाल शहर किसको घोषित किया गया है? तो मुंबई को खुशहाल शहर घोषित किया गया 2025 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन शीर्ष रहा है? तो मुंबई। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में कौन ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉस्फेट्स फॉरवर्ड फेलिसिटी में पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए? भारत शामिल है। कौन? तो भारत। ठीक, इसमें भारत ने 2030 तक 300 मिलियन इस्पात टन का उद्देश्य का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक जो एशिया ने 300 मिलियन इस्पात टन का उत्पादन का उद्देश्य रखा है, उत्पादन क्षमता का यानी कि लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को हराकर सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। आईसीसी महिला विश्व कप है वह किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर कौन जीता? तो भारत जीता। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन IASM 2025 का पुरस्कार मिला। ठीक, आगे चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का अंतिम पदक तालिका में भारत देश शीर्ष पर रहा। ठीक, भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत जो है वह ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? भारत ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो किसको मंजूरी दी है? असम को मंजूरी दी है। आगे, असम के बोडो लोगों के लिए वर्धी धर्म को अगला जनगणना कोड मिला है। ठीक, कीर्ति महोत्सव का कौन? कीर्ति महोत्सव असम मनाएगा। कहाँ मनाएगा कीर्ति महोत्सव? तो असम में। ठीक, असम के मुख्यमंत्री वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। ठीक, असम में गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए ओरिडो 3.0 क्या है? ओरिडो 3.0 योजना शुरू किया। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के अलीगढ़ में विश्व के पहले बांस संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक, आगे असमियान फिल्म ग्लोबल गुडजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगो सूर शिव महोत्सव के लिए चुना गया। किसको? गंगो
सूरसिन महोत्सव, गंगो सूरसिन महोत्सव के लिए किसको तो चुना गया है, तो ग्लोबल गुरुजी को। ठीक, आगे देखते हैं। आगे भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पर्यटन असम में लॉन्च हुआ था। कहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो असम में लॉन्च हुआ था। भारत में जो पहला गिद्ध संरक्षण पर्यटन हुआ कहाँ हुआ था, तो असम में, असम में। ठीक, आगे हाल ही में कौन भारत के 91 शतरंज, क्या है, 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन बने 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो यह बने हैं राहुल बीएस। क्या, राहुल बीएस। इसका शतरंज में राहुल बीएस एक राउंड शेष से रहते छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतकर भारत का 91 ग्रैंड मास्टर बन गए। आगे है इमलापंथी एआर, क्या, इमलापंथी एआर भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। जो यह क्या है, इमलापंथी एआर, जो यह है भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, और यह क्या है 91, यह 91 ग्रैंड मास्टर बने, और यह जो है रोहित कृष्णा यह 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, आगे हम फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी नाम को बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। ठीक, पीएनएआई 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता। ठीक, वैशाली रमेश बाबू के फीडे महिला ग्रैंडशिप 2025 जीता, फीडे महिला ग्रैंडशिप जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने से पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिनव यून मिश्रा बने। प्रबल विक्टेश के फुजायरा ग्लोबल सुपर स्मार्ट 2025 जीता है। आर प्रज्ञानंद फील्ड कप उप विजेत हुए रहे। क्या है, जो आरजे प्रजानंद जो है सिंह फील्ड कप में विजेता रहे हैं। ठीक, आगे हाल ही में क्रिकेट ऋचा घोष किस राज्य के पुलिस के डीएसपी बनी है, कोई डीएसपी बनी है, तो किस राज्य के, तो यह बनी है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल की। कहाँ बनी है, पश्चिम बंगाल की बनी है। ठीक, अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, कहाँ, क्या, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वह भारत का, यानी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक, विश्व बंगाल सरकार के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की गई। श्रमश्री योजना किसके लिए शुरू की गई, तो पश्चिम बंगाल के सरकारों के प्रवासी श्रमिकों के लिए। ठीक, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक अम्बेल जलाया युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन हुआ, यानी कि जो युद्धरोही अंगोला जो यह है उसे आयोजन कहाँ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक, कोलकाता हाई कोर्ट, क्या, कोलकाता हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। यानी जो कोलकाता हाई कोर्ट है वह बेटे क्या है, मां के पूर्ण विवाह होने पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। ठीक, भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीसरा प्रवाह अभ्यास किया। ठीक, पश्चिम बंगाल के कालीघाट स्काई वॉक उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया। किसने किया, ममता बनर्जी ने किया। आगे पश्चिम बंगाल के क्या है, नोले गुड़ संदेश GI टैग मिला। ठीक, आगे हाल ही में दूसरा नॉलेज पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक, दूसरा WBH पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही भारत किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है, तो द्विपक्षीय समझौता किसके साथ, सऊदी अरब के साथ। किसके साथ,
तो सऊदी अरब से। एशिया पैसिफिक सिटीज समिति समिति 2025 का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को इक्सो सिटी दुबई में हुआ और यह का कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार जब इस सीमित आयोजन का मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर 600 से अधिक शहर 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक शामिल हुए। तो इतना आदमी इसके बारे में दिया गया, इतना आदमी इस उद्घाटन में शामिल। यह उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो यह उद्घाटन जो हुआ था सऊदी अरब में, कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। ठीक, आगे सऊदी अरब ने 50 साल पुराने, क्या है 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया। जो 50 साल पुराना, क्या 50 साल पुराना जो सऊदी अरब का था वह कफाला सिस्टम, उसको है सऊदी अरब ने खत्म कर दिया। ठीक, सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम, क्या है P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेंदुलकर भाषा दिवस मनाया गया। यानी कि सऊदी अरब में जो है P4 जागरूकता कार्यक्रम के अनुसार के साथ तेंदुलकर भाषा दिवस मनाया गया। ठीक, आगे भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिद्द में सेजिस 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की। आगे भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कुनोवी अंतरराष्ट्रीय पोलो कप जीता? तो किसको हराकर? तो अर्जेंटीना को हराकर। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना एक देश है। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम पहला शुरू किया? तो कब शुरू किया है? तो गुजरात। किसका? तो गुजरात। ठीक, गुजरात जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC के नेतृत्व में आदिवासियों समुदायों को लिए जीनोम कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अगला हर्ष संघवी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। जो हर्ष संघवी और गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। ठीक, कमलेश्वर गेम्स 2030 का मेजबानी अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। जो भूमि प्रदूषण और आपदा प्रबंधन है वह कहाँ पर हुआ है? तो गांधीनगर में। ठीक, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। ठीक, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालक कमांडर सेंटर अनावरण अहमदाबाद में, कहाँ होगा? अहमदाबाद में किया गया। आगे है भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल पारस्परिक का उद्घाटन अहमदाबाद के नागपुर में हुआ। गुजरात के कच्छ में माटानोद गांव के जरासाइट नाम के दुर्लभ खनिज पाया गया। आगे देखते हैं। आगे है हाल ही में किस दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CDOT ने किसके साथ साझेदारी की थी? किसका? IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी। किसके साथ? IIT गांधीनगर के साथ। यह जो है नवाचार को क्या है इसको जो बढ़ावा दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? यह IIT गांधीनगर के साथ समझौता किया। संचार मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेलिटिक्स CDOT ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान के उत्कृष्ट केंद्र COE स्थापित करने के लिए IIT गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए गए।
आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। और आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। जो आईआईटी कानपुर ने है वह क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। ठीक, अगला है एनसीईआरटी के डिटेक्ट और अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक, आगे कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र के लिए स्थापित के लिए समझौता किया। ठीक, भारतीय नौसेना जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। आगे आईआईटी मद्रास के कंडक्शनल पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर नमोन सिरिमकल लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ के स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता का विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे हाल ही में आदेश श्री का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो कौन थे? गीतकार थे। कौन थे? गीतकार। आदेश श्री जो है क्या आदेश श्री वह कौन थे? तो गीतकार थे। प्रखर कवि और गीतकार आदेश श्री का हैदराबाद में निधन हुआ। यह तेलंगाना राज्य के गीतकार जय तेलंगाना के रचयिता थे। आगे हाल ही में सरकारी कुंभ 2025 क्या सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आवास के शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली के राष्ट्रीय सहकारी शहरी सम्मेलन का संबोधित करते हुए यह कहा कि 2050 तक देश की शहरी आबादी का 87.60 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। आगे हाल ही में क्रिसमस द्वीप पर एआई डेटा सेंटर बनाया है। कौन बनाया? तो गूगल। यह कौन बनाया? गूगल बनाया है। क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर का साथ किया ऑस्ट्रेलिया व बाहरी क्षेत्र जो जावा के लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण और मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया के 1550 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला है हाल में किस देश के रयान विलियम्स नागरिक सम्मेलन बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। कौन हुआ शामिल? ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जन्मे 32 वर्षीय फॉरवर्ड रसायन विलियम्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफ द्वारा आधुनिक तौर पर बेंगलुरु में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के शिविर में शामिल होने होगा। भारत का राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न हिंद 2025 चौथा संस्करण पर शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइम ड्रग लेगमैन को मंजूरी दी। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोत के लिए अब तक सबसे बड़े रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभिमान का ब्रांड विशेष सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ठीक,
आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। आज था कितना 11 नवंबर 2025 के करंट अफेयर था। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं 12 नंबर के करंट अफेयर के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।